दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद न सिर्फ दिल्ली की सियासत गरमाई है, बल्कि महाराष्ट्र में भी अब सियासत गरमा गई है। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो बीजेपी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो स्पोक पर्सन है आनंद दुबे, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि कैसे जो उपराष्ट्रपति है उनके इस्तीफे के बाद से ही पूरा मामला जो है उसकी वजह से विपक्ष जो है वो बीजेपी पर हावी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संजय राउत महाराष्ट्र में हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कई सारे मुद्दों पर वो बात करते हैं। और क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, बड़ी घटना है, संजय राउत ने कहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी घटना है सियासत की। और इस्तीफा अगर दिया है तो जरूर बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें कही, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि आगे आगे देखिए कि सितंबर में क्या होता है। उनका इशारा था सितंबर 2025 का वो महीना, जिस महीने में पीएम मोदी से लेकर के मोहन भागवत तक 75 साल के होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता ही है 75 ईयर्स और सियासत में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है 75 ईयर्स को लेकर के। इसके अलावा संजय राउत ने ये भी कहा कि जितना वो जानते हैं उपराष्ट्रपति को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी, वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं धनखड़। उन्होंने साफ कहा कि वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, मैदान से भागने वाले व्यक्ति नहीं है, जितना मैं उनको जानता हूं। और अगर ये फैसला लिया है तो जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। और क्या बड़ा चल रहा है ये आने वाले समय में, खासतौर से सितंबर में सबको पता चल जाएगा। तो एक बड़ा इशारा संजय राउत ने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा आनंद दुबे, उन्होंने भी इस घटना पर शंका जताई है और कहा है कि कुछ न कुछ तो बड़ा पक रहा है जो सामने नहीं आया है। क्योंकि आनंद दुबे से लेकर संजय राउत ने ये बात कही है क्योंकि सदन में बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए जाने थे, बहुत सारी गंभीर समस्याओं पर सवाल पूछा जाना था, चर्चा होनी थी, और इन सब के बीच में पहले ही दिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें दोस्तों, तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, जयराम रमेश से लेकर के कई कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने धनखड़ को नाराज कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने अगर इस्तीफा दिया है तो ऐसा ही नहीं दिया है। कुछ मीटिंग्स की बातें हो रही हैं, कुछ बैठकों की बातें हो रही हैं जिसमें कुछ बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद नहीं थे, और इस वजह से जो है वो उपराष्ट्रपति जो थे उनको बुरा लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने। तो ये बात कही जा रही है, और साथ ही साथ वो बैठक में मौजूद नहीं थे और इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई थी, और इसी वजह से कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस्तीफा हुआ। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस्तीफे के बाद से देश की सियासत में नया भूचाल आया हुआ है। क्या वाकई में बीजेपी के आला नेताओं के बीच में कुछ खटपट हुई है? क्या वाकई में बीजेपी के भीतर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे? क्योंकि इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो इस घटना के बारे में बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं, जैसे राम कदम की अगर हम बात कर लें, कई नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी संवैधानिक पद पर अगर आप बैठे हों, अब देखिए बीजेपी के नेताओं के क्या कोट आ रहा है इस घटना पर। उनका ये कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर अगर आप बैठे हों, अगर सेहत के चलते या किसी अन्य कारणों के चलते अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं उस पद पर बैठ करके, तो आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि अब तक जो बीजेपी के नेता समर्थन करते थे, अब वो इस्तीफे को सही बता रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो ये जानने में लगा हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी घटना सियासत की हुई क्यों। लगातार शंका आशंका जो है वो जताई जा रही है, बार बार ये बात कही जा रही है कि सेहत की वजह से जो है ये जो इस्तीफा जो है वो दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सेहत के अलावा भी कई ऐसे और बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ रहे, ना ही बीजेपी के नेता बता रहे हैं। तो क्या कौन सी घटना हुई है? क्या कुछ मनमुटाव हुआ है? क्या कहा सुनी हुई है? क्या बीजेपी के नेताओं के भीतर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो टूट के कगार पर बढ़ चली हैं? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा तो है,
लेकिन कोई खुलकर बयान नहीं दे रहा। हालांकि विपक्ष के नेता लगातार इस मामले पर पूछ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी सदन में विपक्ष ने पूरी तैयारी की थी कि पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जो पूरा मामला था, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी चिट्ठी लिख करके, लेटर लिख करके बार बार पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं से ये बात कह चुके हैं कि सदन बुलाइए, इस पर चर्चा कीजिए, पहलगाम पर हमला कैसे हो गया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सच्चाई, जो कुछ बातें, हालांकि बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देश की जनता को बताई जा सकती हैं, तो वो बातें बताई जाए। और इन तमाम चीजों के लिए पूरी तैयारी जो है वो विपक्ष ने कर रखी थी। बीजेपी को घेरने की तैयारी थी, बहुत सारे सवाल पूछे जाने थे, बहुत सारी चीजें थी पूछने के लिए, क्योंकि पिछले हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उससे पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से देखा गया कि लगातार विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता ये मांग करते रहे कि सदन बुलाइए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी घटना हुई है पहलगाम की, लेकिन तब सदन नहीं बुलाई गई और ना ही इस मामले पर चर्चा कोई करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब जब सत्र शुरू हुआ है और उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद जब ये तमाम चीजें होनी थी और तभी ये घटना हो जाती है, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दौरे पर चले जाते हैं, तो बहुत सारी बातें जो है वो अब होने लगती है। तो इसी बीच में ये सवाल उठ रहा है कि जब इतने संवेदनशील, इतने बड़े बड़े मुद्दे जब उठने थे सदन में, जिस पर चर्चा होनी थी, इन सब के बीच में अचानक ये जो इस्तीफा हुआ है, ये क्यों हुआ है? अब इसका कारण जो है वो सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लगातार विपक्ष कुछ बड़ा हुआ है, क्या हुआ है, इसको लेकर के सवाल पूछ रहा है, अपने अपने तरीके से आशंका जता रहा है, क्योंकि एक समिति थी, उस समिति की एक बैठक होनी थी जिसकी अगुवाई जो है धनखड़ कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार ये बातें चल रही थी कि क्या बीजेपी के नेताओं के बीच में कुछ अनबन हुई है, क्या कोई ऐसी बातें हुई हैं जो इस्तीफा देने की नौबत आ गई। तो अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या बातें होती है, क्या नहीं होती है। हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल महाराष्ट्र में संजय राउत लगातार ये बातें कह रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जरूर बीजेपी के भीतर कुछ बड़ा हुआ है, ऐसे ही ये घटना नहीं हुई है। इस्तीफा देना सियासत में एक बहुत बड़ी घटना है, कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने इस तरीके से अचानक इस्तीफा दे दिया हो। और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जितना मैं धनखड़ साहब को जानता हूं, वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, मैदान छोड़ के जाने वाले व्यक्ति नहीं है, और अचानक अगर ये फैसला लिया गया है तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, और सितंबर आने दीजिए, सब मालूम चल जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये अंदेशा संजय राउत ने अपने बयान में दिया है। और वहीं अब महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है, विपक्ष में भी बीजेपी पे सवाल निशान जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं, और बीजेपी ने भी उस पर डिफेंड करना शुरू कर दिया। अपने अपने तर्क, अपने अपने राय हैं जो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। तो अभी के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली में तो सियासत गरमाई है, महाराष्ट्र में भी अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। तो अब इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि महाराष्ट्र से जुड़ी जब लेटेस्ट सियासत की कोई खबर हमारे पास पहुंचेगी, आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, और उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।